नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक ऐसा उपाय, एक ऐसा व्रत जो विशेषकर उन लड़कियों के लिए, उन स्त्रियों के लिए है जिनके विवाह में या तो परेशानी आ रही है या विवाह होने के पश्चात विवाह का सुख नहीं मिल रहा या हस्बैंड की हेल्थ खराब रहती है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे माता पार्वती के एक ऐसे व्रत के बारे में जिसका विधान स्वयं माता पार्वती की सखियों ने बताया था। जी हाँ, ऐसा ही एक व्रत आता है अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में। बताऊंगी आपको पूरी डिटेल, उपाय, मंत्र और कैसे करना चाहिए और क्या है कथा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में। जी हाँ, ये भगवान शिव और माता पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। कहते हैं यदि हम देखें एक आइडियल जोड़ी, एक विवाहित जोड़ी जो सारे सुख भोगती है वो है भगवान शिव और माता पार्वती की। हर कन्या से माता गौरी की पूजा कराई जाती है और किसी भी व्रत में सुहाग की लंबी आयु, सुहाग मन इच्छा सुहाग पाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो आज हम बात करेंगे सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में। तो इस बार सौभाग्य सुंदरी व्रत जो होने वाला है वो होगा जो तृतीया तिथि अघन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ होगा 10 नवंबर 2022 को शाम को 6:33 से और इसका समापन होगा तृतीया तिथि का 11 नवंबर रात को 8:17। तो अगर हम बात करें उदया तिथि की यानी कि जिस तिथि में व्रत रखा जाएगा तो वो डेट रहेगी 11 नवंबर की। अब 11 नवंबर को आप माता का ये सौभाग्य सुंदरी व्रत कर सकती हैं। इस व्रत को करने का क्या विधान है? इस व्रत को करने से पहले कन्याएं या फिर मैं कहूँ वो विवाहित स्त्रियां जो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं, सुबह अपने कार्यों से निवृत्त होकर सुबह भगवान का पूजन करने से पहले अच्छे लाल पीले वस्त्र पहने, हरी चूड़ियां धारण करें, 16 श्रृंगार करें, मांग में सिंदूर, अलता, मेहंदी इत्यादि लगाएं। इस व्रत को पूरे उसी विधान से किया जाता है जिस प्रकार आप करवा चौथ के व्रत में तैयार होती हैं। कहते हैं इसी दिन से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो उनकी तपस्या थी उसका प्रण किया था। इसलिए इस दिन पर अगर हम बात करें कि संकल्प लेने की, तो संकल्प लेने का भी विशेष महत्व रहता है। इस दिन आप माता पार्वती को साक्षी मानकर अपने मन में ये संकल्प करें कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए या फिर अगर आप मनचाहा पति पाना चाहती हैं तो उसके लिए आप माँ के इस व्रत का आरंभ कर रही हैं। इसमें माता पार्वती को आपने 16 श्रृंगार चढ़ाने हैं। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी माता को सभी अर्पित कीजिए और सभी पदार्थ को एकत्रित करने के बाद में माता को अर्पण कर दीजिए। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को आप कैसे भूल सकते हैं, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का भी विशेष महत्व रहता है। आप भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित कीजिए, साथ में भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि से भगवान की पूजा कीजिए। उसके बाद में आपने माता पार्वती और भगवान शिव का कच्चे डोरे से या फिर मैं कहूँ कि आप मौली से भगवान शिव और पार्वती का गठजोड़ा कीजिए। मन में संकल्प करने के बाद इस व्रत को आरंभ कीजिए और मानिए कि माता पार्वती की कृपा आप पर अवश्य ही होगी और आपको मनचाहा पति भी मिलेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाह में सारे सुखों की अनुभूति होगी और साथ ही साथ आपके पति की उन्नति भी होगी। अब ये तो था आप व्रत कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि इस व्रत को कैसे आरंभ किया गया और क्या इसकी कथा है। तो चलिए आज हम आपको इसकी कथा भी बताते हैं।
कहते हैं माता पार्वती की दो सखियों के बारे में कौन नहीं जानता, जया और विजया। जी हाँ, जो सदैव माता पार्वती के साथ रहती थी, एक बार सतयुग से भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आ पहुंची। वहां दो मुनि कन्याओं ने उनको रोका, उनसे बात की और कहा कि हे जया विजया, आप तो ये जानती हैं कि अगर हम सौभाग्य की बात करें तो माता पार्वती के अलावा और कोई प्रतिमा सबसे पहली हमारे मन में नहीं आती है। तो माता पार्वती के साथ आप सदैव रहती हैं, कृपया हमें ये बताइए कि अगर हम अखंड सौभाग्य पाना चाहते हैं या फिर हम मन चाहा पति पाना चाहते हैं तो किस प्रकार हम माता पार्वती की पूजा, मंत्र, जाप इत्यादि करके वो पा सकते हैं। जया ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि ऋषि कन्याओं, आपने बहुत ही उत्तम व्रत के बारे में पूछा है। वे कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है, जिनका मांगलिक दोष बना हुआ है, विवाह के बाद में अगर उनको विवाह का सुख नहीं मिल रहा तो माता पार्वती द्वारा किया हुआ, जी हाँ, अघन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का ये व्रत अगर आप पूरे विधि विधान से करती हैं तो आपको निश्चित ही अच्छे पति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आप विवाहित हैं और आप अपनी मनोकामना पाना चाहती हैं तो आप कार्तिकेय और गणेश जैसे आज्ञाकारी संतान को भी प्राप्त कर सकती हैं। ये व्रत की सारी विधि विधान पूछकर माता से ये व्रत आरंभ करने का मुनि कन्याओं ने सोचा। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि जब भी आप पूजा करें तो उस समय आप पूजा में माता पार्वती, भगवान शंकर, गणेश जी और साथ ही साथ नवग्रहों की पूजा अवश्य करें। सारा दिन पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, व्रत रखने के बाद में रात को आप अर्घ देने के बाद में फिर भोजन के लिए आप आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन आपने माता पार्वती को दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग अवश्य लगाना है, चाहे वो खीर हो सकती है, बर्फी हो सकती है या किसी भी पदार्थ में जहां पर दूध का उपयोग किया जाए आप वो अवश्य चढ़ाएं। उनसे सारी विधि पूछी। अब ये भी कहा कि माँ कोई ऐसा मंत्र भी बताइए जया विजया कि जिससे माता बड़ी जल्दी प्रसन्न हो और हमारे व्रत को स्वीकार करें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक सीधा और साधारण सा मंत्र है जिसे आप सिर्फ इतना कहकर पुकार सकती हैं, ओम उमाय नमः। जी हाँ, माता पार्वती का एक नाम उमा भी है, तो ओम उमाय नमः का जाप अगर आप करेंगी और माता को सभी 16 श्रृंगार इत्यादि अर्पण करके अपने लंबे सुहाग की आयु मांगेंगी तो निश्चित ही आपको अखंड सौभाग्य भी मिलेगा और विवाह के उपरांत के सभी सुखों की अनुभूति भी आप कर पाएंगी। तभी से उन दोनों मुनि कन्याओं ने इस व्रत को आरंभ किया और निश्चित ही उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। आगे चलकर भी मुनि कन्याओं से जानकर लोगों ने इस व्रत को किया और ये कहा जाता है कि बड़ा एक सरल उपाय है माता की कृपा पाने का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो से देखकर आप आगे माता की पूजा की तैयारी कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके मन में अगर कोई संशय है कि किस प्रकार करना है, क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस बार व्रत को आरंभ कीजिए, निश्चित ही अगले साल से पहले आपका विवाह हो जाएगा। और अगर विवाह के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आ रही है, क्लेश कलेश है, हस्बैंड का या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या किसी प्रकार की झगड़ा चल रहा है, तो निश्चित ही आपको उससे मुक्ति मिलेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज यही विदा लेती हूँ, लेकिन साथ में ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु इत्यादि कराना चाहते हैं, या फिर हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर, आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही सवाल लेकर। तब तक के लिए